बहुत समय पहले नीले आसमान के उस पार, जहां बादलों की सफेद चादर बिछी रहती थी और इंद्रधनुष रंग बिरंगे सपनों का पुल बनाता था, वहां परियों का एक अद्भुत लोक था। इस लोक का नाम था चांदनी नगरी। चांदनी नगरी ऐसी जगह थी जहां हर ओर रोशनी, खुशियां और संगीत गूंजता रहता था। वहां न दुख था, न आंसू, न दर्द। हर परी के पास अपनी अपनी जादुई शक्ति थी। कोई फूलों को खिला सकती थी, कोई नदियों को बहा सकती थी, कोई पेड़ों से बातें कर सकती थी और कोई सितारों को नचाना जानती थी। लेकिन इस नगरी की सबसे छोटी परी का नाम था आर्या। वह बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। उसके पंख तो बेहद सुंदर और चमकदार थे, पर उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। आर्या हर रोज देखती थी कि उसकी सहेलियां कितनी अद्भुत जादू दिखाती है। कोई रात को चमकदार तारों की बारिश कर देती, तो कोई सूखी धरती पर हरी भरी घास उगा देती। लेकिन आर्या चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन उदास होकर उसने चांद मां से पूछा, मां चांद, क्या मैं सचमुच परी हूं? अगर मैं कुछ जादू ही नहीं कर सकती? चांद ने मुस्कुराकर कहा, आर्या, हर किसी के पास जादू एक जैसा नहीं होता। कभी कभी असली जादू दिल में छिपा होता है, उसे खोजने के लिए धैर्य चाहिए। पर आर्या यह बात समझ न सकी। उसे लगता था कि जब तक वह चमकदार जादू नहीं दिखा पाएगी, तब तक कोई उसे परी नहीं मानेगा। एक दिन आर्या उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल गई। वह जगह परी लोक की सीमा से बाहर थी, एक रहस्यमयी जंगल। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी बमुश्किल अंदर पहुंच पाती थी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। कहते हैं उस पेड़ में सदियों से एक रहस्य छिपा था। कई परियां डर के कारण वहां कभी नहीं गईं, लेकिन आर्या के दिल में जिज्ञासा थी। जब वह पास पहुंची तो उसे पेड़ से धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दी। कौन है वहां? आर्या ने डरते डरते पूछा। पेड़ से एक धीमी आवाज आई, मैं इस जंगल का संरक्षक हूं, लेकिन अब बहुत कमजोर हो गया हूं। मेरी जड़ों में अंधकार घुस आया है। अगर किसी ने मदद न की तो यह जंगल, यह जीवन सब नष्ट हो जाएगा। आर्या घबरा गई। उसने कहा, लेकिन मैं तो कोई जादू नहीं जानती, मैं आपकी मदद कैसे करूंगी? पेड़ ने करुणा भरी आवाज में कहा, मदद करने के लिए बड़े बड़े मंत्र नहीं चाहिए, बस सच्चे दिल और हिम्मत की जरूरत होती है। आर्या ने निश्चय किया कि चाहे उसके पास शक्ति हो या ना हो, वह कोशिश जरूर करेगी। उसने पेड़ की सूखी जड़ों को सहलाया, अपने आंसू उसमें टपकाए और मन ही मन कहा, हे जंगल के संरक्षक, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। चमत्कार हुआ। जहां उसके आंसू गिरे थे, वहां से छोटी छोटी हरी कोपलें फूटने लगीं। आर्या हैरान थी। उसे एहसास हुआ कि उसके आंसू में करुणा है और यही उसका असली जादू है, दूसरों के दुख को महसूस करके उन्हें जीवन देना। लेकिन तभी जंगल में अंधकार का दैत्य आ पहुंचा। उसका नाम था कालधुंध। वह बरसों से इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था। उसका शरीर धुएं और छायाओं से बना था। वह जहां जाता वहां जीवन सूख जाता, फूल मुरझा जाते और पक्षियों की चहचहाहट बंद हो जाती। कालधुंध ने आर्या को देखा और दहाड़ा, छोटी सी परी, क्या तू मुझसे लड़ पाएगी? तेरे पास कोई जादू नहीं है। आर्या डर तो गई, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, मेरे पास एक शक्ति है, दूसरों के लिए सच्चा प्यार, और यही शक्ति तुझसे बड़ी है। कालधुंध ने अंधेरे की लहरें बरगद के पेड़ पर छोड़ दी। पूरा जंगल कांप उठा। आर्या ने अपनी छोटी हथेलियों को पेड़ की जड़ों पर रखा और आंखें बंद कर ली। उसने पूरे दिल से प्रार्थना की, हे प्रकृति, हे जीवन, मेरी मदद करो, इस जंगल को बचा लो। जैसे ही उसके दिल से यह पुकार निकली, उसके पंखों से एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। यह रोशनी इतनी शुद्ध थी कि उसने अंधेरे को चीर दिया। बरगद का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। फूल खिल उठे, नदियां बहने लगीं और पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया। कालधुंध चीखता हुआ भाग गया, क्योंकि सच्चे दिल की रोशनी को कोई अंधकार हरा नहीं सकता। आर्या जब चांदनी नगरी लौटी तो सब परियां उसे देख दंग रह गईं। उन्होंने पहली बार उसकी असली शक्ति को पहचाना। बड़ी परियों ने कहा, आर्या, तूने हमें सिखाया कि जादू सिर्फ मंत्रों और चमक में नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता और साहस में छिपा होता है। तू हमारी सबसे महान परी है। चांदनी नगरी में आर्या का भव्य स्वागत हुआ। उसे दिलों की परी का खिताब मिला। अब जब भी कोई उदास या निराश होता,
आर्या अपनी करुणा से उसे रोशनी दिखाती। दोस्तों, इस परियों की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर इंसान के पास अपनी अनोखी शक्ति होती है। हमें कभी खुद को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। असली जादू चमक दमक में नहीं, बल्कि दयालुता, साहस और सच्चे दिल में छिपा होता है। याद रखो, जब दिल साफ हो, नीयत सच्ची हो और हिम्मत मजबूत हो, तो कोई भी अंधकार हमें हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।